हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम क्रिएट करेंगे डाइस, जिसको हम जनरली लूडो या स्नेक एंड लैडर्स जैसे गेम्स में यूज़ करते। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आप देख रहे कि हमारा नोटपैड प्लस प्लस ओपन है और हमारा कॉमन कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। फॉर्म इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू रोल डाइस, ऑन क्लिक इक्वल टू रोल डाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने फॉर्म में एक बटन ऐड किया है, जिसे क्लिक करने के बाद हमारा रोल डाइस फंक्शन कॉल होगा, जिसको हम आगे डिफाइन करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्म हम कंप्लीट करते हैं। अब हम एक इमेज ऐड करेंगे और उसके कुछ एट्रीब्यूट सेट करेंगे। img, इसको मैं id देता हूँ, id इक्वल टू टिया, src इक्वल टू डबल कोट्स में इमेजेस स्लैश स्टार्ट डॉट png, विड्थ इक्वल टू 100, हाइट इक्वल टू 134। डेस्कटॉप पर हमने इमेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट करके रखा है, जहां पर हमने हमारी सारी इमेजेस स्टोर करके रखी है। चलिए देख लेते हैं। आप देख पा रहे कि यहाँ पर हमने डाइस की सभी पोजीशन वाली इमेजेस स्टोर करके रखी है, 1, 2, 3 etc। ये सभी इमेजेस मैंने फ्री पिक से ली है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि हमने img का id टिया सेट करके रखा है और इसी जगह हम रैंडम आने वाली इमेजेस डिस्प्ले करेंगे। अब बारी है फंक्शन क्रिएट करने की, जो 1 से लेकर 6 तक के रेंज में रैंडम नंबर जनरेट करेगा और उस रैंडम नंबर के अनुसार हम डाइस की अप्रोप्रिएट इमेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फंक्शन, हमारे फंक्शन का नाम है रोल डाइस, रोल डाइस ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। यहाँ पे एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ वैर x इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर इन ब्रैकेट मैथ डॉट रैंडम इनटू 6 + 1 ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन। यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम फंक्शन एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 1, यानी 1 से छोटा लेकिन 1 नहीं हो सकता। यह वैल्यू 0.2 हो सकती है, 0.5 हो सकती है, 0.4 हो सकती है। कंसीडर करते हैं कि हमारी वैल्यू 0.2 है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन 0.2 इंटू 6 + 1 हो जाएगा। ओके, हम इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आएगा इक्वल टू 1.2 + 1 इक्वल टू 2.2। अब बारी है इस फंक्शन की, जिसका नाम है मैथ डॉट फ्लोर। ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन वैल्यू को राउंड डाउन करेगा और हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी
2, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 2। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कंसिडर करते हैं कि math.random ने जो वैल्यू जनरेट की है वो है 0.4। तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा, 0.4 इंटू 6 प्लस 1 इक्वल टू, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 2.4 प्लस 1 इक्वल टू 3.4। और मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन इसको राउंड डाउन करके इसकी वैल्यू को करेगा 3। ओके, कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैथ डॉट रैंडम की वैल्यू 0 होगी। ऐसे वक्त हमारा एक्सप्रेशन होगा 0 इंटू 6 प्लस 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 और ये होगी हमारे x की वैल्यू। मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जो इमेज का नाम और पाथ दोनों स्टोर करेगा। यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा var img1। यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम x की वैल्यू जो होगी उसके अनुसार उस पर्टिकुलर डाइस की इमेज को डिस्प्ले करेंगे। इसलिए हम लेंगे स्विच इन ब्रैकेट x ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस केस 1, यानी अगर x की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, img1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id इन ब्रैकेट डबल कोट्स में हमारा id है टिया डॉट src इक्वल टू, तो जो हमारी पहले से एक इमेज डिस्प्ले होगी जिसका नाम है star.png, ये हमारी इमेज डिस्प्ले होगी। अब इस इमेज को रिप्लेस करेगी हमारी नई इमेज। मैं यहाँ लिखता हूँ, हमारे फोल्डर का नाम है images/ludo-1.png। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन। इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू 1 होगी तो हम इमेजेस फोल्डर के अंदर से जो हमारा डेस्कटॉप पर है ludo-1.png वैल्यू का पाथ और इमेज का नाम जो है ludo-1.png, ये img वेरिएबल को असाइन होगा। और अब हम उस पुराने इमेज को इस नए इमेज से रिप्लेस करेंगे और वहाँ पर ludo-1.png इमेज डिस्प्ले होगी और ये होगा इस स्टेटमेंट से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, हमारा id है टिया ब्रैकेट कंप्लीट डॉट src इक्वल टू हमारे नए इमेज का नाम मतलब img1 सेमीकोलन, और यहाँ पे ऐड करेंगे हम ब्रेक। अब हम इसी कोड को 5 बार कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V 1 2 3 4 5, और यहाँ पे केसेस चेंज कर लेते हैं 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे इमेजेस के नाम जो होंगे ludo-2.png, ludo-3.png, ludo-4.png, ludo-5.png और ludo-6.png। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं
और ब्राउज़र विंडो को रिलोड कर लेते हैं। आप देख पा रहे कि जो हमारी स्टार्टिंग की इमेज है वो है ये इमेज जिस पे हमने लिखा है स्टार्ट। इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते आप देख रहे जैसे हमने क्लिक किया एक रैंडम नंबर जनरेट हुआ 5 नंबर का, x की वैल्यू 5 हुई और आपको यहाँ पे वो अप्रोप्रिएट इमेज डिस्प्ले हो रही है। और क्लिक करके देखते। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपने बटन पर क्लिक किया लेकिन इमेज चेंज नहीं हुई। ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी सेम नंबर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो सकता है। ऐसे वक्त आपको लगेगा कि प्रोग्राम वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन आपका प्रोग्राम प्रॉपर वर्क कर रहा होगा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।